मुसलमानों को काम चाहिए और रोजगार चाहिए, जातवाद से कोई मतलब नहीं। भारत को एकता और अखंडता में एक चाहिए, भारत को एकता। जब आपको यही नहीं मालूम है कि मंदिर कहाँ बन रहा है तो आपका रोजगार कहाँ से चालू मालूम है? कोई मुद्दा नहीं है। ये मंदिर केंद्र ने बनवाया है, ना योगी ने बनवाया है, ना योगी के बाप ने बनवाया। मुख्तार अंसारी गरीबों का रहनुमा है और वो कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सबके साथ में एक साथ में वो काम करता है। उसके में फिरका परस्ती है ये ना है। अब मऊ से मुख्तार अंसारी का सीट निकलना बेटा, ये भी सुन लो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये सुन लो, हमारा विधायक नंबर 1 का है। अगले गुंडा मवाली भी कहा जा रहा है। ए बाबू, उससे गुंडा मवाली उनके गोद में बैठे हैं, उनका कोई नहीं है। वो है तो मुस्लिम, इसीलिए उसको गुंडा बनाया जा रहा, वो गुंडा नहीं है। 356 विधानसभा क्षेत्र ये लगता है। यहाँ से मुख्तार अंसारी, जिनको पूर्वांचल का बाहुबली कहा जाता है, उनके बेटे इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और देखना ये होगा कि इस बार मऊ की जनता क्या चाहती है। इसलिए हम यहाँ पे सड़कों पे लोगों से पूछ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और यहाँ मऊ सदर सीट से कौन आ रहा है। यहाँ देखिए विकास ही मुद्दा है। यहाँ 25 साल हो गया, मुख्तार अंसारी विधायक है, 25 साल से एक विकास हुआ है बता दीजिए। यहाँ सिर्फ विनाश किया मुख्तार अंसारी ने 25 साल से। तो ये बताइए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या नाम है और क्या उनके मतलब जो मुद्दे रहेंगे जनता के बीच, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? देखिए बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह है भारतीय जनता पार्टी के। उनका विकास है जो बुनकरों का पासबुक रुका हुआ है उसको बहाल कराना जीतने के बाद। इनसे पूछ लीजिएगा, ये बुनकर का जो पासबुक था, ये ढोंगी लोग हैं, ये लोग खुद खत्म कर लिए। और इनके माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इतने बड़े पद पे मंचासीन थे, उनको इनका खुद विकास की बात वो नहीं किए और बेरोजगार इतना कर दिए कि यहाँ पे जवान रो रहा है पढ़ लिख के, कुछ विकास का नाम नहीं है। किधर फॉर्म भरेगा, खाली फॉर्म भरते हैं, रिजेक्ट होता है। तो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, लाइट की बातें। लाइट तो ये सरकार में थे, इन्होंने सरकार में हो के फ्लैट रेट की जो बिजली थी, ये बिजली को बंद कर दिए। और यहाँ पे बुनकर इतना खस्ता हाल है, किसी बुनकर से यहाँ पे पूछिए। रियलिटी में बात कर रहा हूँ, मैं भी बुनकर हूँ। रियलिटी बातें यही है कि बुनकर बेचारा रो रहा है। और यहाँ इस वजह से न लाइट तो मिलती है, लेकिन भाजपा तो कह रही है हमने प्रदेश में सबसे अच्छी लाइट व्यवस्था करी और 24-24 घंटे लाइटें आ रही हैं जिलों में। आज बुनकर का फ्लैट रेट जो बंद कर रहा है, और पता करिए 2-2 लाख की बिल उनके उस पर शो कर रही है। और अगर क्या नाम है, ये चुनाव के बाद वो बिल 2-2 लाख की आएगी, इनसे पूछ लीजिए कि क्यों फ्लैट रेट बिगाड़ दिए। जो सरकारें आती है, इन्होंने उद्घाटन किया, हम नहीं बोले। हमारे अखिलेश जी एक्सप्रेसवे दिए और ये इन्होंने उद्घाटन कर लिया, अच्छी बात है। उसे पे पैसे यार, पूर्वांचल एक्सप्रेस हम लोग भी सरकार में बना है, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अच्छा ये बताइए, कह रहे बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी मुद्दा ये है कि भाजपा को लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, जो विकास देखना नहीं पसंद है उसको। एक मिनट, पिछली सरकार थी जो भी तो लगता है कि कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं था, सब गुजरात पंजाब जाना ही बंद हो गया था। सिर्फ नहीं, गुजरातियों का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं इसमें बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे बेरोजगारी है? अरे बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी बनाया गया, इसे कह रहे हैं बेरोजगारी बना, मतलब पिछली सरकार में सबको रोजगार मिला था, कोई अच्छा अखिलेश जी 1000 रुपया जो दे रहे थे, क्या हो गया? अरे ये विकास का भी एक मुद्दा है इस क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, बुलडोजर जो है कहीं ना कहीं एक मुद्दा नजर आ रहा है। बुलडोजर के ऊपर भी हम टिप्पणी लेंगे इनसे। इसमें बेरोजगारी कुछ है नहीं, जैसे पहले सूरताल था वही चल रहा है। लेकिन एक उनकी सरकार को भंसाने के लिए जो व्यक्ति के पास बाल बच्चा नहीं है, उसका पूरा उत्तर प्रदेश ही परिवार है। ये लोग से कहते हैं कि उनको तो परिवार ही नहीं है। परिवार का आरोप ये लोग विकास की बात कर रहे हैं और इनका सीएम जो आया था उस एक मुद्दे पे कोई भी ऐसी बात किया तो बता दे, कोई विकास को लेके बात किया तो बता दे। ना बुनकर के बारे में, ना किसान के बारे में, सिर्फ बुलडोजर से। क्या बुलडोजर से विकास होगा? ऐसे विकास होता है? बुलडोजर से किसी से दुश्मनी, ये विकास है?
ये विकास नहीं है। कोई मुद्दे की बात करे, मुद्दे की तो बात किए नहीं, बस बुलडोजर दिखा रहे हैं। हम बुनकर हैं, हम पे बुलडोजर चलाएंगे। मुद्दों की बात नहीं हुई, बुलडोजर की बात हुई है। बुलडोजर तो निश्चित चलेगा, 2022 में दोबारा फिर चलेगा। लेकिन अखिलेश ने भी कह दिया हमारी सरकार अगर बनेगी तो बुलडोजर की स्टेयरिंग घूम जाएगी। बुलडोजर हमारी सरकार फिर 2022 में महाराज जी की सरकार आ रही है। महाराज जी की सरकार आ रही है। अरे देख लिया आपने, 5 साल में देख लिया है कितनी नौकरियां मिली है, कितनी भर्ती हुई है, आपने देखा है। आपको आंकड़ा भी मालूम होगा अखिलेश सरकार में कितनी भर्ती हुई थी, कितनी नौकरी मिली थी। अरे घंटा मिलेगा जब 5 साल तुमको। कोरोना ने अड़चन पैदा कर दी। कोरोना नहीं था, कोरोना इस समय बहाना है, ये सब बहाना है उनको अपने ये बहाना है कोरोना का आड़ लेके अपना। क्या है जिनके मौत का जिम्मेदार कौन? जिनके परिवार में मौत का जिम्मेदार कौन? इसमें देखिए अल्लाह का नहीं, कोरोना में मौत का जिम्मेदार कौन? जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और ऊपर से बयान आता है कि एक भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। नहीं ये बयान सही था? बयान बताइए। ये गलत है, इसलिए कोरोना की वजह से मरा, ऑक्सीजन की वजह से मर गया। लेकिन कुछ लोग देश के जो दलाल है ना, जो देश के बीच में गद्दार हैं, कौन है वो? सरकार सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है वो चीजें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गद्दार कौन है? जो बीच में खा रहा है पैसा बैठ गया, सरकार तो पैसा दे रही है, बीच में खा रहा है जो सरकार गलत नहीं है। बीच आरोप तो आप सपा पे भी लगाते हैं, यही आरोप आप सपा पे भी लगाते हैं, यही आप लगाते हैं। परिवारवाद। एक मिनट नहीं, देखिए आप लोग जो आरोप लगाते हैं सपा पे, आप लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद की वजह से जो है घोटाले होते हैं। अब आप यही बात कर रहे हैं। आपकी बात सही है, सुनिए आपकी बात सही है कुछ है। सरकार तो बनेगी बीजेपी की, 100% बनेगी बीजेपी की, उसमें कोई शक नहीं है। हम खुद वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि सरकार सही जा रही है। हम खुद वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि हम केंद्र को हिसाब से, केंद्र में जो बैठेगा उसके हिसाब से यहाँ डबल इंजन से विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। डबल इंजन केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे। इनका आंकड़ा देख लीजिए, आप फोन करिए अभी। ये कह रहे 100% मोदी योगी। फोन में बोलेगा 150 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। 140 करोड़ की आबादी 150 करोड़ लोग को कैसे लगाए? नेता लोग अपना अपना क्वालिफिकेशन बताएं, जनता से क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं? जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं सारे बेरोजगार खड़े हैं, सारे लोग बेरोजगार खड़े हैं। आप गजब बात कर रहे हैं। ये बेरोजगारी मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? जनता के बीच में बेरोजगारी मुद्दा भी है। देश को देखा जाए तो बेरोजगारी जो है मार, इस पे नहीं देखेंगे लोग। राष्ट्र अगर है तो बेरोजगारी आदमी काम करके दूर करेगा। समझिए, पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्र हित में पकौड़ा तल देंगे, और ही कहेंगे रेड़ी का दुकान लगा देंगे। कहीं हो सकता है कत्ता चुन्ना पान लगावे। ये बात सही है, लगाते हैं कत्ता चुना पान, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे तो भैया डिग्री MBA लिए वाले कत्ता चुना पान लगाए, पकौड़ा डिग्री लिए जो है, डिग्री होल्डर भी यही करें। अरे यार एक बात जानते हैं, बीटेक किया हूँ, कत्ता चुन्ना पान लगाऊंगा, भैया के 500 रुपया का एक पान खिलाऊंगा, ये भैया। अरे खिला नहीं वाले हैं लोग, खा ही रहे हैं। कला चाहिए, हुनर किसी का मोहताज थोड़ी होता है। बोले आप कहेंगे महंगाई बढ़ गई। किसने कहा है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज महंगाई इनको बड़ा बढ़िया लग रहा है, और 2014 में डाइन लग रहा था। आज चिल्लाइए माई, आज डाइन के बना लेना माई। महंगाई का भी मुद्दा है। इन्होंने वादा किया था। हमको महंगाई कुछ नहीं दिखती, क्योंकि मजदूरी जो बढ़ेगी तो महंगाई आएगा। महंगाई बढ़ी है, एक मिनट कह रहे महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है भाई। सब बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, सब सारा काम जो है खेत बेच। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ आमदनी बढ़ी है बता दीजिए। रोजगार इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, और सारे लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि क्या नाम है कि आप पकौड़ा की दुकान खोल लीजिए, नौकरी की कोई ठिकाना नहीं लगी है, तो यह कहाँ से मांगा जा सकता है? ये कह रहे, आपने बोला ना महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, वो कह रहे हैं हम लोग की नहीं बढ़ी। आप लोगों की किसकी आमदनी बढ़ी है बता सकते हैं? एक मिनट, किसकी आमदनी बढ़ी है बताइए। ये बताइए कि पेप्सी की सेल कितना घट गया? बोल रहे हैं अडानी अंबानी की आमदनी बढ़ी है। अडानी अंबानी की ही आमदनी बढ़ी। कैप्टन सिगरेट की बिक्री कितनी घट गई? गोल्ड फ्लैग की कितनी घट गई?
तो ये विकास है, ये विकास है। ये बताइए, महंगाई देख रहे हैं तो घटना तो उसकी बिक्री चाहिए, कमाई नहीं घट रही है तो इनके आंकड़े बेबुनियाद हैं। इनके आंकड़े आप देख रहे हैं 150 को जब ये वैक्सीन लगा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। विकास की जब बात इनसे हो रही है भाई साहब से, तो कह रहे हैं कि गांजा पिए कि नहीं पिए, तो छोड़ के भी देख लीजिए। पूर्वांचल जो है अछूता है अभी विकास से, कह रहे पूर्वांचल अछूता है विकास से। अरे हमारे घर बनी बात साल भर लगी, अगर ये समझ गिला 5 साल रहा ना भैया, साले भर का बात कर। विकास से आप भी अछूते रह गए का, तो सरकार में रहे से क्या फायदा है? आवा हमारी गली में। उसी 5 साल में अखिलेश ने विकास करके दिखाया, नौकरी दे के दिखाया, सब कुछ प्रूफ करके दिखाया, तब भी इनको नहीं समझ आ रही है। इनका विकास यही है, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। अखिलेश यादव ने इतना विकास करा तो हारे क्यों? ये नफरत फैला दिए, धार्मिक भावनाओं से खेले लोगों पे। सही बात है, ये नफरत आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, ये राजनीति कैसी है? यहाँ राजनीति खत्म हो जाती है। 2022 में योगी जी आ रहे हैं, जिसको जितनी गर्मी दिखानी हो दिखाए, योगी जी आ रहे हैं दोबारा भाई 10 मार्च के गर्मी निकालने आ रहे हैं। गर्मी की बात कर रहे हैं, इनकी गर्मी निकल चुकी है, रैली से ही अंदाजा लग गया है, इनकी गर्मी निकल चुकी है। बस बुलडोजर की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। इनकी गर्मी पता चल रही है, इनकी गर्मी खुद निकल गई है। मैं जानता हूँ, मैं बुनकर हूँ, बुनकर कॉलोनी जिसको बोलते हैं बुनकर, मैं असली बुनकर हूँ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। बिजली फ्लैट रेट जो है खत्म कर दिया गया है। 72 रुपया आता था, आज 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया कर्ज में। इससे पहले 72 रुपये किस लिए आता था? लूम के लिए आता था, लाइन के लिए नहीं आता था, लूम के लिए आता था। समाजवादी सरकार में यही बुनकर समाज है जिनको केवल 3 से 4 घंटे बिजली मिलती थी और कभी कभी तो बिजली गायब भी हो जाती थी। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था जो है इस बार अच्छी हुई है। बिजली बहुत अच्छी हुई है। देखिए सही बात ये है कि देश के अंदर जो है विकास की लहर बिल्कुल नहीं है और कारोबार बिल्कुल ख़राब है। हम लोग पहले जो है नोटबंदी से बहुत परेशान थे और उसके बाद जीएसटी से परेशान हो गए। दूसरी बात यह कि कारोबार बिल्कुल नहीं है, विकास की तो लहर बिल्कुल नहीं है। और लाइट की जो बात आप करते हैं, ये तो मुख्तार की देन थी, जो पहले मरतब मऊ के अंदर जब जीत हुई थी तो उन्होंने लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी किया था और वही रणनीति अभी भी चल रही है। क्या टाइमिंग है? टाइम से लाइट आ रही है कि 24 घंटे आ रही है? नहीं, लाइट 24 घंटे है नियर अबाउट, मतलब फिर भी 2 घंटे 3 घंटे कटती है, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि लाइट की व्यवस्था अच्छी है। लेकिन बिल्कुल विकास, तो यहाँ मऊ के मुद्दे क्या हैं? मऊ के मुद्दे बहुत बढ़िया है, सारी सुविधा मिल रही है। योगी बाबा आएंगे, सारी सुविधा मिल रही है, सबको मकान मिला है, लैट्रिन बाथरूम तक मिला है। और क्या चाहिए? राशन पता ही मिला। अब्बास अंसारी के लड़के जो है इस क्षेत्र में, वो तो गए, बाप के गए, क्या किया 5 साल में? उनके पिताजी क्या किया 5 साल में? कम से कम 50,000 से जीत होगी। पूरे मऊ की जनता जो है उनको एकदम एक तरफ से वोट दे रही है। किसको? जी, अब्बास अंसारी को। ये कह रहे कि हार है, ये कह रहे नहीं, ये भाई साहब एक बात सोचिए, एक कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत होगी 50,000 वोटों से। अरे अब्बास अंसारी जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे 50,000 वोटों का। पिताजी 7,500 वोट से जीते थे, उस समय अखिलेश सरकार थी। उस टाइम राजभर एक साथ में नहीं थे सर, वो भाजपा के साथ लगे थे, लेकिन आज भाजपा के साथ जो राजभर है वो अब्बास अंसारी के साथ आ गए। 50,000 से कम से जीत तो सवाल ही नहीं उठता है, समझ लीजिए। खैराबाद ये क्षेत्र कहलाता है 355 विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को सामने रख के वो वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलीलुर रहमान है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? मुद्दे वही विकास के ही रहेंगे। तो भाजपा कह रही है हमने बहुत विकास करा है, 4 एक्सप्रेसवे दे दिए हैं उत्तर प्रदेश में और एयरपोर्ट दे दिए हैं और हर घर तक राशन पहुंचाया है, 15 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया है। भाई तो राशन पहुंचाने से नहीं होता है, लेकिन कोई भर्तियाँ जो है भर्ती भी बात कह रहे हैं, कहने 4.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी रोजगार दिया है। अब कहाँ पे दिया? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ उसका। तो क्या उम्मीदें रहती हैं इस क्षेत्र की? अब उम्मीद है भाई विकास की है ना, बहुत सी विकास की चीज़ें हैं जो करा सकते हैं। क्या कुछ आपके अहम मुद्दे? यहाँ भाई बिजली के मुद्दे बहुत अहम हैं, लाइट के मुद्दे हैं। तो और भाजपा तो कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो पहले बिजली जिस तरीके से आती थी, अब हमने बिजली का जो मुद्दा है वो हल कर दिया है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है लोगों को। कहने से नहीं होता है ना, करने से होता है। कहने से कुछ नहीं होता। क्या कुछ समस्या बिजली की समस्या है यहाँ पर? बिजली की समस्या बहुत है यहाँ। हाँ, बिजली की समस्या बहुत है जी। कितने घंटे बिजली आ रही है?
अब बिजली का मतलब कि अब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम कोई फिक्स नहीं है। बिजली यहाँ कम रहती है, बिजली यहाँ नहीं रहती टाइम। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? समाजवादी पार्टी का ही मुद्दा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, समाजवादी पार्टी आ रही है। जी ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना है? मोहम्मद अफजल। जी बताइए। हाँ, समाजवादी। समाजवादी। हाँ, हम सरकार बदलना चाहते हैं। तो वैसी भी तो है मैदान में, वो वैसी क्यों नहीं आ रहे? वैसे का अभी थोड़ा वक्त लगेगा उनको। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि अभी उनका नया वो कह रहे हैं वक्त ना देखे, इस बार हमें वोट करिए, हम लोग आपके जो मुद्दे हैं उसको हल करवाएंगे। पहले एक बार और समाजवादी को देखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा। अच्छा, अभी वक्त दे चाहते हैं आप। ठीक है, आप लोग क्या ओवैसी को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई पकड़ वकड़ नहीं है उनकी। मतलब वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो 403 पे लड़ते हैं क्या कुछ बदल सकता था क्या समीकरण? नहीं, क्योंकि उधर उनकी पकड़ नहीं है इधर। अच्छा, आप बताइए, यहाँ नौजवान कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन भाजपा कहती है वो नौजवान जो जिसके अंदर गट्स है, जो योग्य हैं, उनको कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी है, जो लोग कह रहे हैं वो अयोग्य है। क्यों बेरोजगारी नहीं है तो कैसे बेरोजगारी फैल गई? कैसे लोग परेशान हैं? धंधा कारोबार है, सब खराब है। क्या सही है इस सरकार में? यहाँ पे ज़्यादा लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं तो जब आगे बिजनेस सही रहेगा तब इनका बिजनेस चलेगा ना, तब हमारा बिजनेस चलेगा। परेशानियाँ क्या आ रही है? परेशानियाँ, हमारा पावर लूम का काम है, हमारे लूम की बिल है। हम 1800 रुपये महीना बिल देंगे तो 4000 रुपये का महीने में काम करते हैं तो 2200 रुपये में हमारा परिवार चलेगा। 2200 रुपये में हमारा परिवार चलेगा। तो अब क्या नौबत आ रही है? नौबत भुखमरी की है। इस सरकार को हटाना ही सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। नौजवान बेरोजगार क्या करेंगे? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच रहा है, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? नौकरी कहाँ मिलेगी? अच्छा, आप ये मान के वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को क्या कि आप आएंगे, अगर वो आते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके मुद्दे हैं वो हल करेंगे? अरे 100 की 100% हल होगा। हमारा सबसे बड़ा पावर लूम का मसला है, लाइन का मसला है। अखिलेश भी आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। का उम्मीद है 100 की 100%। सबको उम्मीद है कि अखिलेश आएंगे तो हमारे जो मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। झूठे वादे समाजवादी पार्टी नहीं करती। अखिलेश जो बोलते हैं वो करते हैं, और किसी में वो ताकत नहीं है कि जो बोलता है वो करता है। नहीं, मैं किसी पार्टी वोटी का नेता नहीं हूँ। मैं अपना छोटा सा धंधा करके खाता हूँ। तो वैसी भी तो है मैदान। ओहो, भाजपा की बी टीम, नो, उनको अभी नहीं चांस है, आगे देखा है। जब आप भाजपा की बी टीम कह रहे हैं तो आगे देखा जाएगा, ये भी कह रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं। अभी उनको इस इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन उनके लिए नहीं है, ये इलेक्शन सरकार बदलने का इलेक्शन है, ये वोट काटने का इलेक्शन नहीं है। क्या इतना क्षमता नहीं है कि वो अपना भी योगदान दे दें सरकार बनाने में? किसका? तो वैसे के अंदर क्या आपको नहीं लगता कि इतनी क्षमता है कि वो देंगे? उनकी सीट ही कहाँ आ रही है बताइए आप? दावा तो कर रहे हैं ना कि हाँ हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। दावा तो ये भी कर रहे हैं, इधर कैमरा करिए, ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं सरकार बना लूंगा, ये दावा कर रहे हैं मैं सरकार बना लूंगा। तो क्या ये सरकार बना लेंगे? तो भाजपा भी दावा कर रही है कि रिपीट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो तो रिपीट कुछ नहीं होंगे, उनका रिपीट होना ही नहीं है। जुल्म, अत्याचार, बेरोजगारी, और इससे ज़्यादा मुसलमान भाजपा से क्यों नाराज है आप? मुसलमान किसी से नाराज नहीं है, वो भाजपा हो या कोई हो। हमारा मुद्दा सब है पावर लूम का। हम वो हल करा दे भाजपा तो वोट करेंगे आप लोग? वो तो बात की बात है, पहले तो हल हो तो हो। नहीं, अगर हल होगा तो क्या वोट करेंगे? वो कहेंगे कि आइए हम हल करा रहे, तो आप क्या वोट? देखिए हमारा रोजगार, हम देखिए इसका मतलब आपको नाराजगी है भाजपा से, आप कह रहे हैं वो बात की बात। देखिए अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा रोजगार जो है, 4 लूम जिसके पास है, 2 लूम जिसके पास है, उसका पूरा परिवार काम करता है। बच्चे से लेके, औरतों से लेके, आदमी से लेके, हर आदमी काम करता है, और उसके खाने का नहीं होता है महीने का। तो बताइए वो कहाँ से देगा बिल? हमारा तो मेन मुद्दा तो पावर लूम का है, रोजगार है। रोजगार है तो सब कुछ सही है, रोजगार नहीं है तो हमको नौकरी हमारे में 5% मिलती है। 5% हमारे लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी 95% तो अपनी मेहनत मजदूरी करके ही काम करते हैं। बस बदलाव समझ रहे हैं, हमको बस यहाँ पे बदलाव चाहिए, और यहाँ पे कुछ हम लोगों को सुविधा मिल नहीं रही है। हालात देख लीजिए कैसा हो गया है। सुविधा चाहिए? सुविधा जो हम लोगों का काम है उसको आसानी से हो। पावर लूम का जो काम है, बिजली कम करें,
राशन पानी इतना महंगा हो गया है, का कोई खाएगा और का खरीदेगा? बच्चों को खिलाना भी तो है, कैसे कोई क्या करेगा? यहाँ पे ये मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, यहाँ पे लोग अक्सरियत में लोग हैं वो बुनकर का काम करते हैं। उनकी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी ये है कि उनके जो मटेरियल्स हैं वो महंगे हो गए हैं और जो बिजली का है बिल, उसमें कहीं ना कहीं एक परेशानी है। बिजली के बिल में काफ़ी असमंजस बना हुआ है, काफ़ी स्टे लगा हुआ है। उनका जो बिल है, जो बिल माफ़ी की ये उम्मीद लगाए हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो इनके लिए क्या काम करेगी। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, मऊ।